जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी मेरा मात्र 800 ही सब्सक्राइबर है। तो कृपया मुझे 200 सब्सक्राइबर चाहिए 2 तारीख के पहले, क्योंकि मैं उस दिन आयोग जाके लाइव हो सकूं आपके लिए। तो कृपया मुझे सपोर्ट ज़रूर करें जिससे मैं आपके लिए लाइव हो सकूं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, यदि आपका चयन पंचायत सचिव में हो जाता है तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा। ठीक है। देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं ब्लॉक में एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2 साल तक अपनी सेवा दे चुका हूँ। इसलिए मुझे पंचायत सचिव की ज़मीनी हकीकत के बारे में पता है। ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा इनका जॉब प्रोफाइल बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इन्हें अन्य नाम से भी पुकारा जाता है जैसे वीडीओ, ओके, तथा ग्राम सेवक। वीडीओ का फुल फॉर्म होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके। इनका जो विभाग होता है वो बिहार पंचायती राज विभाग होता है। और इनकी जो योग्यता हमसे जब मांगी गई थी तो वो इंटर थी और वांछित योग्यता कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। अब कुल पदों की बात कर ले तो इनका जो कुल पद था 3161 था। अब हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझने की कोशिश करते हैं, कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो जनरल की जो सीट है वो 1136 है, बीसी की 304 है, एमबीसी की 700 है, एससी की 710 है तथा एसटी की 171 है और पिछड़ी जाति की महिला का 140 है। जब कुल इनको जोड़ते हैं तो 3161 होती है। और इनकी जो नियुक्ति है वो जिला पदाधिकारी यानी डीएम के द्वारा किया जाता है। देखिए, इनका जो कार्यालय है वो पंचायत सरकार भवन में होता है, ओके। और कुल पंचायतों की संख्या अभी 8463 है। देखिए, पहले क्या होता था ना, क्या इनका जो कार्यालय ब्लॉक के बगल में ही होता था, क्योंकि पहले पंचायत सरकार भवन बना नहीं था। अभी प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है, इसलिए उनका ऑफिस जो है अब पंचायत सरकार भवन में ही खुलेगा। अब उन्हें अलग से वो जो भाड़ा का पैसा मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम हैं, इनकी जो परिवीक्षा अवधि होती है वो कुल 2 वर्षों की होती है। देखिए, परिवीक्षा अवधि किन्हें किन्हें कहते हैं, तो प्रोबेशन पीरियड को परिवीक्षा अवधि कहते हैं। देखिए, प्रशिक्षण जो होता है तो पंचायत में होने वाले सभी विकास कार्यों का प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता है। अब जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले पंचायत सचिव को प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जो पंचायत सचिव हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यानी जितने भी जन कल्याण के कार्य होता है वो पंचायत सचिव के ही देख रेख में संपन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंचायत सचिव जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रार होता है, ओके। और अर्थात जन्म तथा मरने वाले जो व्यक्ति का आवेदन को जांच करना तथा उसको उस पर रिपोर्ट करना उनका जिम्मेवारी होता है। उनके बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तीसरा नंबर देखते हैं कि साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभा का आयोजन करवाने की जिम्मेवारी भी पंचायत सचिव की होती है। और ग्राम सभा में उत्पन्न समस्याएं जैसे सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन का निर्माण एवं अन्य कार्यालयों का जो निर्माण है, कार्य जो है वो भी पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है, ओके। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, किसी भी प्रकार का जो पेंशन का आवेदन की जांच जो है वो पंचायत सचिव के द्वारा ही किया जाता है। यानी उनका जांच की रिपोर्ट पे ही निर्भर करता है कि सामने वाले का पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रामीण लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं पंचायत सचिव को, क्योंकि ग्रामीण लोग का जो डॉक्यूमेंट होता है वो सही होता नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, उस डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, जिसके कारण उनका जो आवेदन रद्द कर दिया जाता है। और ग्रामीण यही बोलते हैं कि ये पैसा के लिए मेरा आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो इन सभी अपमानों को पंचायत सचिव को सहन करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में कि इनको राशन कार्ड आवेदन की जांच करना और रिपोर्ट करना होता है। इनमें भी वही किस्सा होता है कि बदनामी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर कि प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा पंचायती राज पदाधिकारी के आदेशानुसार दिए गए कार्यों को संपादन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर कि अभी जो है पंचायत सचिव का थोड़ा सा वर्कलोड कम हो गया है, क्योंकि अभी पंचायत में लेखापाल तथा कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है। देखिए, ये कार्यपालक सहायक में ही मेरी नियुक्ति हुई थी पंचायती राज विभाग में, जिसमें मैंने 2 साल तक जॉब किया था। फिलहाल अभी मैं
इंडियन नेवी में जॉब कर रहा हूँ। देखिए, अब चुनौतियों की बात करते हैं तो पंचायत सचिव का जॉब है चुनौतियों से भरा पड़ा है। ओके, तो सबसे पहला पहला इनका चुनौती होता है मुखिया का दबाव। देखिए, मुखिया क्या क्या होता है ना, गलत सही काम का जो दबाव पंचायत सचिव पर डालते हैं, क्या ज़बरदस्ती बोलेंगे ये पास कर दो, वो पास कर दो, जबकि उनका कोई ज़रूरत होता नहीं है पास करवाने का। यही दबाव लगातार उन्हें बनाए रखते हैं। देखिए, और ये भी बात होता है कि पंचायत में जो है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी दोनों मिलके ही जो विकास का कार्य को साथ में करता है। अगर दोनों में अगर कितना भी झगड़ा हो जाए, अगर दोनों के बीच कितना भी झगड़ा हो जाए, मगर दोनों के बीच कभी ब्रेकअप नहीं होता। अगर ब्रेकअप दोनों के बीच अगर हो गया, तो विकास के कार्य होना असंभव है उस पंचायत में। और पंचायत सचिव का जो कार्यभार है वो एक या एक से अधिक पंचायत में उन्हें दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ग्रामीण का दबाव, यानी जन कल्याण का जो भी काम होता है, पेंशन, राशन कार्ड या बहुत तरह की भत्ता जो होता है वो पंचायत सचिव के द्वारा ही मिलता है। तो बहुत तरह का पास होता है, बहुत का पास नहीं होता है, तो बहुत तरह का बदनामी या दबाव उनके द्वारा दिया जाता है पंचायत सचिव के ऊपर। देखिए, बाहुबलियों का भी दबाव होता है कि बाहुबली भी आके दबाव देते हैं पंचायत सचिव के कार्य करने की शैली पर। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर, आप कृपया करके इसको गौर से देखें। अगर यदि आप किसी का गलती से गलत मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए और जांच में ये पता चले कि वो जिंदा है, तो आपको नीतीश चचा भी नहीं बचा सकता है। क्यों नहीं बचा सकता है? क्योंकि देखिए, अगर वो जिंदा है, अगर आप उसके नाम पे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, तो उनके बैंक में जितना भी पैसा है तो वो उनको नॉमिनी उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर उन ये केस हो गया कि वो ज़िंदा है, उनका सब पैसा नॉमिनी के पास चला गया, तो सोचिए कितनी बड़ी बदनामी और होगी। और इस बदनामी से आप कभी निकल नहीं पाइएगा, आपका जॉब तो जाएगा ही जाएगा और बदनाम भी बहुत होइएगा। इसीलिए ये बहुत ही बदनामी वाला जॉब है और इसके लिए करने के लिए आपको हमेशा सतर्क होना पड़ेगा। देखिए, कागज़ के मामले में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं ये सजेशन देता हूँ आपको, कि कागज़ के मामले में आपको हमेशा डॉल्फिन की तरह सतर्क होना पड़ेगा। ओके? अगर आप डॉल्फिन की तरह सतर्क नहीं होते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। देखिए, 6 नंबर देखिए क्या है, पंचायत में जो है निरंतर एसडीएम, बीडीओ, डीडीसी और डीपीआरओ तथा अन्य अन्य का या अन्य में आ गया बीपीआरओ का भी जांच होते रहता है। यदि गलती से कोई घोटाला करता है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, उप मुखिया हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है उनका। वो लास्ट में जो गाज गिरेगी वो पंचायत सचिव पर ही गिरेगी, आपकी ही नौकरी जाएगी, उन सब का कुछ नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा बदनामी वाला जॉब होता है। इसलिए इसको करने के लिए मेरी सलाह ये है, इन सभी से बचने के लिए आपको अच्छा मैनेजमेंट सीखना होगा। अगर आप सीधे-साधे बन के रहिएगा तो पंचायत में नहीं घूम सकते। उसके लिए आपको थोड़ा दबंग, थोड़ा बुद्धिमान, थोड़ा-सा आपको कूटनीतिज्ञ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि पंचायत में आपको सभी तरह के आदमी से भेंट होगा। सीधे से भी आदमी आदमी से भेंट होगा, दबंग से भी भेंट होगा। ओके? तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। देखिए, अब वेतनमान की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इनका 2000 ग्रेड पे का जॉब होता है, जिसमें बेसिक पे 21,700 होता है, डीए जो अभी चल रहा है वो 17% चल रहा है, मेडिकल भत्ता जो है आपको 1000 मिलेगा और एचआरए 4% मिलेगा। जब इन सभी को जोड़ते हैं तो ग्रॉस सैलरी आपका 27,257 बनता है। और नेट सैलरी जब 10% एनपीएस काटा जाता है, तो आपका जो नेट सैलरी है, यानी इन हैंड सैलरी जिन्हें कहते हैं, वो 24,531 होता है। देखिए, आप प्रमोशन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट इसके लिए भी उत्सुक होते हैं, प्रमोशन क्या प्रमोशन का चांसेस होता है पंचायत सचिव में। देखिए, प्रमोशन का जो चांसेस होता है इसका सर्विस रिकॉर्ड के आधार पे होता है, क्योंकि पंचायत सचिव का जो रिकॉर्ड होता है बहुत गंदा होता है, उसके दामन में दाग लग ही जाता है अपनी सर्विस के दौरान। चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उनका दाग लगना तय होता है। इसलिए इनका जो प्रमोशन होता है वो सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार होता है, और जब वो प्रमोट हो जाते हैं तो बीपीआरओ पोस्ट पे जाते हैं। और बीपीआरओ पोस्ट जो है लगभग 75% जो उनका सीट होता है वो बीपीएससी के द्वारा भरा जाता है और 25% प्रमोशन के द्वारा बनते हैं, यानी पंचायत सचिव ही 25% के अंदर अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपका लक अच्छा रहे तो आप डीपीआरओ तक बन सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ये असंभव वाली बात हो गया। मैंने आज तक का रिकॉर्ड देखा है, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि कोई भी पंचायत सचिव डीपीआरओ नहीं बना है। ओके, तो इस भ्रम में मत रहिए कि आप डीपीआरओ बन सकते हैं। अब देखिए, कटअप की बात कर सकते हैं, क्योंकि 2016 वाले स्टूडेंट अगर छट जाते हैं तो आपका मेरिट, अगर आप जनरल से हैं तो 105 नंबर अगर आता है मैक्सिमम, तो आप पंचायत सचिव
बन सकते हैं। बीसी की बात कर लेते हैं तो उनका 100 नंबर, एमबीसी की बात करते हैं तो 95 नंबर, एससी की बात करते हैं तो 88 नंबर और एसटी की बात करते हैं 90 नंबर और पीएच और पिछड़ी जाति की महिला की बात करते हैं तो 85 नंबर। देखिए आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊँगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि वहाँ तो मुझे 200 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद मैं लाइव होऊँगा 2 तारीख को, मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि 26 तारीख आज हो ही गया, तो लगभग 5 दिन बचे हुए हैं। तो आप मुझे कृपया करके सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।